हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं एवरलास्टिंग लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने देखा था यंजी को होश आ जाता है, लेकिन उसके ग्लैंड्स चेंज होने के कारण वो एक 7 साल के बच्चे में हो जाता है। और यहाँ पर वो ना जो टाइगर होता है उसकी तारीफ़ भी करता है, मतलब हमारा जो लायन होता है उसकी। और यहाँ पर जिन उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और जेलस फील करता है। और यहाँ पर जैसे ही उसे वो नज़र आता है ना, तो वहाँ पर ना उसके लिए वो थ्रेटनिंग जो फेरोमोन्स है वो रिलीज़ करने लगते हैं। तभी टाइगर टाइगर उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो। तभी वो अपने माथे पे हाथ रखता है, खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो उससे बोलता है कि तुम ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा बैडली हर्ट हो, क्या तुम अभी खुद के लिए और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करना चाहते हो। और यहाँ पर वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, तो जिन उससे बोलता है कि तुम्हारी कंपैटिबिलिटी कितनी है यंजी के साथ। वो उससे बोलता है कि तुम डेफिनेटली उसे हेयर नहीं करना चाहते, मतलब सुनना नहीं चाहोगे। और यहाँ पर जिन उसे देख रहा होता है तो वो बोलता है 96%, मतलब जहाँ पर जो ओमेगा और जो कहते हैं अल्फ़ा दोनों की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। और यहाँ पर उन दोनों की कंपैटिबिलिटी 96% है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की ओर खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि जो हमने बैट लगाई थी पहले उसके लिए, क्योंकि अगर तुम उसके लिए जो उसके ग्लैंड्स वगैरह हैं सेल वो वापस नहीं लग लाते ना, तो डेफिनेटली मैं क्विट नहीं करता। अब अगर तुम यहाँ पर ग्लैंड्स लेकर आ गए हो और तुमने जो ग्लैंड्स हैं वो भी हमारा जो यंजी है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इसलिए मैंने क्विट किया है। वरना हमारी कंपैटिबिलिटी के साथ, क्योंकि वो किसी और को भी याद नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली अगर मैं उसे परस्यू करता है ना, तो वो मेरे साथ एग्री होता है मेरे साथ रहने के लिए। उसकी बात सुन के जिन का चेहरा देखने लायक था और यहाँ पर वो उदास होकर जाने लगता है। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि मैं सच में श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे छोड़ के जाएगा या फिर नहीं। यहाँ पर वो चला जाता है और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं वो किसी शॉप में होता है, यहाँ पर वो कैरेट ले रहा होता है और बोलता है कि इनमें से कौन सी अच्छी रहेगी। वो उससे बोलती है जो शॉपकीपर होती है कि तुम इसे कुक करने वाले हो या फिर इसकी करी वगैरह बनाने वाले हो। तो वो उससे बोलता है कि मैं इसे स्नैक की तरह रॉ यूज़ करने वाला हूँ ईट करने के लिए। तो वो उससे बोलता है ओके, जो फ्रूट कैरेट्स होती हैं उसका टेस्ट नाइस होता है। और यहाँ पर ना वो उसे दे देती है उस कैटेगरी की कैरेट, और यहाँ पर वो उसकी बॉक्स पैक करने को लोग बोल देता है। यहाँ पर ना जिन इधर उधर शॉप को देखता है और सोचता है कि लास्ट टाइम जब मैं इस मॉल के अंदर आया था, मतलब वो बहुत साल पहले आया था, जब यंजन ने मुझे यहाँ पर ड्रैग किया था, वो मुझे घसीट कर यहाँ पर ले आया था, तब वो सिर्फ 17 ईयर्स का था और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम था, लेकिन वो अडॉरेबल भी था। उसे याद आता है कि कैसे यंज उसके लिए लेकर आया था, मतलब यहाँ पर लेकर आया था और यहाँ पर सबसे ऊपर रखी हुई कैरेट की उसने डिमांड की थी कि मैं वो बॉक्स चाहता हूँ। यहाँ पर ना जिन उसकी हेल्प भी करता है। अभी जिन सोचता है एक्चुअली में वो ईज़िली जंप कर सकता था 2 फ्लोर्स के ऊपर, उसके लिए बहुत ही ईज़ी है, लेकिन वो मेरे सामने बस स्पॉइल्ड एक्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसका साथ दिया और उसके लिए वही किया जो वो चाहता था। अगर हमारी इतने सालों में फाइटिंग नहीं होती, अगर हम एक दूसरे के साथ रहते, तो हमारी जो डीप म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमने लाइफ और डेथ के एक्सपीरियंस साथ में किए थे। जैसे कि आपको याद होगा वो दोनों ही पहले जो हंटर्स वगैरह होते हैं, ग्लैंड हंटर्स वगैरह, उन्हें उनका सफाया करने में साथ काम करा करते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे। यहाँ पर वो सोचता है कि सिर्फ हमारे 75% कंपैटिबिलिटी के साथ भी फिर भी हम हमारी लाइफ अच्छे से जी सकते थे, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तो ये क्वेश्चन वो खुद से पूछ रहा था या फिर यंजी से, वो हमें नहीं पता। यहाँ पर वो लेकर आता है जो रोजेस, जो हमेशा ही यंजी उसके लिए लेकर आया करता था, रेड रोजेस, ब्लड रेड रोजेस, जो कि यंजी को काफ़ी पसंद भी होते हैं। तभी यंजी की नज़र पड़ती है, वो उससे बोलते हैं तुम आ गए। तभी उसकी नज़र पड़ती है रोजेस पर और वो एक रोज़ को लेके उसे स्मेल करता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि धीरे धीरे खाओ, क्योंकि वो उसके लिए कैरेट भी लेकर आया होता है, वो यहाँ पर अब उसके साथ बैठा होता है। तभी वो उसे बोलता है कि जब मैं कैरेट लेने गया था तो क्या तुम मेरे फ़ोन के साथ प्ले कर रहे थे। तभी उसकी नज़र जाती है फ़ोन में, यहाँ पर उसने किसी को मैसेज किया होता है कि मैं मुझे भूख लगी है। और यहाँ वो ना
जो रू यिंग है उसे मैसेज कर देता है, जो कि उसका फ्रेंड होता है जिन का। और यहाँ पर उसने मैसेज भी किया होता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो यहाँ पर ना जो होता है यन जी, उसने ही मतलब भूल से मैसेज कर दिया होता है, क्योंकि वो भी एक बच्चे की तरह है। यहाँ पर ना एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जंजी को लेकर आ जाता है घर पे, और वो अपनी नानी जो भी हेड मेड होती है उससे बोलता है कि अभी अभी वो हॉस्पिटल से आया है, तो अभी भी उसकी स्टेट एक 7 साल के बच्चे की तरह है। जब मैं घर पर नहीं हूँगा तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो वो उससे बोलता है मिस्टर लू, आप चिंता मत करना। और यहाँ पर यंजी इधर उधर जाने लगता है। यहाँ पर तभी उसे कॉल आता है जिनको किसी का, कि मिस्टर लू, मैंने सुना है फार्मेसी से कि तुमने अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी सप्लीमेंट लिए हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही जल्दी रिकवर होना चाहते हो ताकि तुम यंजी का ख्याल रख सको, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब जो सप्लीमेंट है वो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा सीवर हुई है, वो भी हैंडल नहीं कर पाएगी, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा सीवर होंगे। वो उसे बोलता है ठीक है मैं समझ गया, क्योंकि आपको पता होगा मिशन में उसके ग्लैंड्स को हासिल करने के लिए जिन गया था, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। तभी जो डॉक्टर है उसे बोलता है ठीक है, मुझे एक और चीज़ बतानी है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो आगे बोलता है जो रिसर्च हुई है अभी इतने सालों से अब्रॉड में, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो जितना ज़्यादा मतलब हायर लेवल का ओमेगा होगा उतना ही उसका उतना ही वो डिपेंड करता है उसके अल्फ़ा पर, जिसने उसे मार्क किया था। मतलब यहाँ पर वो आगे बोलता है इसीलिए तुम्हें केयरफुली सोचना होगा, उसे मार्क करने से पहले तुम ऐसे ही इधर उधर नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर उसके कहने का मतलब था जो स्ट्रॉन्ग ओमेगा होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली अपने अल्फ़ा पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपको याद होगा जिनने पहले हमारे यंजी को मार किया था, लेकिन बाद में उनके बीच में जब कुछ सही नहीं चला तो उसने उसका मार्क निकलवा दिया था सर्जरी के द्वारा। उसके बाद जो इसका मतलब कज़न वगैरह बोल लो, एक काफ़ी दूर का जो रिश्तेदार वगैरह था जिसकी जिनके साथ फाइटिंग भी चलती थी, उसने उसे मार्क कर लिया था। अभी उसका जो मार्क है उसके बारे में हमें नहीं बताया जाता कि उसका जो न्यू मार्क था वो अभी भी वहाँ पर है या फिर वो भी निकलवा दिया गया है। यहाँ पर ना हमारा जिन उसे बोलता है कि ठीक है मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। अभी यहाँ पर ना वो काफ़ी उदास होता है कि और सोचता है कि मैं हमेशा ही जो ओमेगा के एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पैथोलॉजिकल समझता था कि वो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो एरोगेंस वगैरह है उसमें अपने अंडर लेकर आना चाहता था। और मैंने हमेशा से बिलीव किया कि यंजी कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। और वो सोचता है कि मैं सच में जर्क था। तभी उसे यहाँ से आवाज़ आती है यंजी की, जो कि चिल्लाता है। अभी वो किस बात के लिए चिल्लाता है वो हमें नहीं बताया जाता, तो जिन पीछे मुड़ के देखने जाता है। तो अभी हम ना नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जो यंजी है वो चिल्लाता है, और यहाँ पर जो मेड है वो आती है और बोलती है क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिक्सर चल रहा होता है, जिसे देख के वो काँप जाता है। तो जिन जल्दी से उसे बंद करता है, और यहाँ पर सूथिंग फेरोमोन रिलीज़ करते हुए बोलता है कि इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। फिर वो मेड को बोलता है जल्दी से उस जूसर को बाहर फेंक दो। तो वो ओके बोलती है। तभी वो उसे शांत करवाता है और बोलता है कि तुम डरो मत। और यहाँ पर वो उसे उठा के नीचे लेके जाने लगता है। तो यहाँ पर यंजू उसे किक करने लग जाता है और उसे दाँत से काट लेता है, और उसे बोलता है कि मुझसे दूर रहो। और यहाँ पर जिनको सच में चोट लग जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर ब्लड भी निकलने लग जाता है। तभी वो किक बहुत ही ज़ोर से मार रहा होता है, तो वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ कर जा रहा हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो। फिर उसे के लिए फेरोमोन रिलीज़ करते हुए बोलता है कोई बात नहीं, अभी तुम डरो मत। तभी वो उसे बोलता है कि जो जिन ब्रो हैं वो कब वापस आएंगे मुझे पिक करने के लिए। वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए। वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं लिटिल प्रिंस की बात कर रहा हूँ कैसल से, तुम यहाँ से मुझसे दूर हो। यहाँ पर वो उसके छोटे बर्तन को याद कर रहा होता है। तो यहाँ पर जिन सोचता है कि जो पर्सन जिसके लिए वो वेट कर रहा है वो भी मैं नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। बैक देन वो उसने मुझे पर्सनली एक क्राउन के साथ मेरे हेड पे रखा था जिसमें स्टार्स वगैरह थे। अभी उसने खुद से ही उसे सभी चीज़ों को स्कैटर कर दिया, मतलब तोड़ दिया है। और यहाँ पर वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि यंजी के दिल में जो लेटर प्रिंस है वो कभी मैं था ही नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो जल्दी ही वापस आएगा, तो तुम अभी अच्छे से रहो। और यहाँ पर वो उसे बोलता है जो लेटर प्रिंस है वो कब आएगा। तो यहाँ पर वो बार बार ऐसी बात बोल रहा होता है। तभी जिन उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से
और धीरे धीरे उसे सुला देता है जेंटली। और यहाँ पर ना फिर वो अपने सर पे हाथ रखता है और सोचता है कि अभी यंजी के लिए एक हाई जो कंपैटिबल अल्फ़ा है उसकी उसे ज़रूरत है, ताकि वो उसके लिए जो सूथिंग फेरोमोन्स है वो रिलीज़ कर सके उसे काम डाउन करने के लिए। और यहाँ पर वो सोचता है कि अगर मैं 10 या फिर 20 टाइम्स भी एफ़र्ट लगाऊँ तभी ये जो गैप है वो क्लियर हो पाएगा, मतलब कि उसका और उस पर्सन का जिसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हाई हो। वो सोच रहा है कि मुझे जल्दी से अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना पड़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कौन सी कॉस्ट पे करनी पड़े। और यहाँ पर वो इंजेक्शन ले रहा होता है जिसके बारे में डॉक्टर ने मना किया होता है। यहाँ पर वो काँप रहा होता है, ट्रैम्बल कर रहा होता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। वो सोच रहा है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि यंजन जो जांग है, शियाजांग उसे मिस करे। शियाजांग हमारे टाइगर का नाम है। वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपैटिबिलिटी हाई है, जिसकी वजह से वो उसकी हेल्प कर सकता है। अगर मैं उसकी हेल्प करूँ तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सूथिंग फेरोमोन रिलीज़ करने होंगे, इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना पड़ेगा। तभी हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो वॉमिटिंग कर रहा होता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो सोचते हैं कि मुझे लगा था कि यंजन और मैं एक साथ रहेंगे बिना हाई लेवल डिपेंडेंसी के भी, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे लगता है उसने कभी मुझे लाइक ही नहीं किया है। यहाँ पर वो वॉशरूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है ये मेरी विजुअल थिंकिंग ही थी कि मुझे लगा वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्फेचुएटेड है। तभी यहाँ पर वो इतने ज़्यादा नेगेटिव जो थॉट्स है उसमें खोया होता है। तभी डोर ओपन होता है, वहाँ पर यंजी आता है तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या तुम उठ गए। तभी हम देखते हैं यंजी उसके नज़दीक जा रहा होता है और यहाँ पर जिन सोचता है कि क्या मैंने उसे डरा दिया इस स्टेट में। तभी यंजी उसके जो चेहरा है उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया जब मैंने तुम्हें किक किया। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है, यंजी को कब तक आखिर कब तक उसे उसकी जो याददाश्त है वो वापस मिलेगी।